दिल्ली में होली के टाइम पे एक नौजवान 26 साल का तरुण एक विवाद में उसकी मौत हो जाती है। फिरका परस्तों ने उसी को बेस बनाया है, बुनियाद बनाया है कि हम ईद के दिन खून की होली खेलेंगे। ये उत्तम नगर का वाकया है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है और दिल्ली में केंद्र सरकार भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी भाजपा की, केंद्र सरकार भी भाजपा की। और वहां पे इतनी खुली धमकी दी जा रही है कि हम ईद के दिन खून की होली खेलेंगे। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस तमाशाई बनी हुई है, किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही है। और सैटरडे को 21 मार्च को वहां पे ईद है। 21 मार्च को अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी होती है, कोई फसाद फूट पड़ता है या दंगे फूट पड़ते हैं, तो इसकी सारी जिम्मेदारी अमित शाह के ऊपर जाएगी। इसलिए कि दिल्ली की पुलिस जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके अंडर में आती है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। इसके ऊपर एक्शन लेते हुए एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, एपीसीआर, ये दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि आप इसके ऊपर नोटिस लीजिए और इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए और दिल्ली पुलिस को ऑर्डर करो कि इस तरह की जो फिरका परस्त धमकी दे रहे हैं, उनकी धमकियों से बहुत बड़ा जबरदस्त फसाद का, खून खराबे का खतरा है। इसलिए आप इसको पुलिस को ऑर्डर करो, स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर करो दिल्ली, और केंद्र सरकार को ऑर्डर करो, ताकि लॉ एंड ऑर्डर, कानून का जो है राज रहना चाहिए, वहां कानून टूटना नहीं चाहिए। और जो इस तरह से खुलेआम धमकी दे रहे हैं फिरका परस्त ताकतें, एक वाकये को बहाना बनाकर इस तरह की धमकी खुलेआम दी जा रही है। आप सोचो, अगर यही धमकी कोई दूसरे समाज के लोग देते तो क्या हाल होता। वो ही नहीं, उनका घर भी गिरा दिया जाता, उनको जेल में डाल दिया जाता और उनसे जुड़े जितने लोग थे सबको जेल में ठूंस दिया जाता। लेकिन यहाँ जो बहुसंख्यक लोग हैं, उनकी तरफ से इस तरह की बातें आ रही हैं, फिरका परस्तों की तरफ से ये बातें आ रही हैं। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्र सरकार इंतजार कर रही है खून खराबे का, फसाद का और खून की होली का। ये कोर्ट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और जो अभी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, कोर्ट को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। जय हिंद।